दुनिया पर मंडराया परमाणु युद्ध का साया। वो 4 घंटे जब सब कुछ खत्म हो सकता था। दुनिया ने हाल ही में ऐसे 4 सबसे तनावपूर्ण घंटे देखे जब ऐसा लगा कि परमाणु युद्ध किसी भी पल शुरू हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अमेरिकी लड़ाकू विमान तेहरान पर हमले के लिए उड़ान भर चुके थे। लेकिन तभी हालात ने अचानक करवट ली। पेंटागन में हड़कंप, 2 अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराए गए। इराक ईरान सीमा के पास खबर आई कि 2 अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया है। इस सूचना के मिलते ही पेंटागन में हड़कंप मच गया और हालात नियंत्रण से बाहर जाते दिखने लगे। मोदी का मास्टर स्ट्रोक, युद्ध से दुनिया को बचाने की कूटनीति। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा कूटनीतिक दांव खेला। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के नेतृत्व से सीधा संपर्क किया। इसके साथ ही मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं से आपात बातचीत की और साफ शब्दों में कहा, ईरान अब ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य है। किसी एक सदस्य पर हमला पूरे ब्रिक्स पर हमला माना जाएगा। इस संदेश के बाद हालात तेजी से बदले। ट्रंप को क्यों पीछे हटना पड़ा? विशेषज्ञों की राय। राजनीतिक और सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार ट्रंप प्रशासन को कई मोर्चों पर नुकसान का डर था। 1. हवाई हमलों से ईरान सरकार गिरने के बजाय जनता और मजबूत होती। 2. रूस और चीन के सीधे युद्ध में कूदने का खतरा। 3. ईरान का खौफनाक प्लान 750, इजराइल पर 750 मिसाइलें दागने की तैयारी। 4. अमेरिका की सीमित सैन्य क्षमता। 5. अरब देशों का इनकार, यूएई, कतर और जॉर्डन ने अपनी जमीन देने से मना कर दिया। 6. ईरान की खैबर मिसाइलें जो अमेरिकी ठिकानों को मिनटों में तबाह कर सकती थीं। इन सभी कारणों ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। भारत बना किंग मेकर, नई विश्व राजनीति की शुरुआत। इस पूरे घटनाक्रम में भारत किंग मेकर की भूमिका में नजर आया। भारत ने यह साबित कर दिया कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक संगठन नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है। नया वैश्विक परिदृश्य, अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं। वीडियो इस बात पर जोर देता है कि दुनिया अब अमेरिका केंद्रित यूनिपोलर नहीं रही। भारत के एनएसए अजीत डोभाल का चीन दौरा, पीएम मोदी की आक्रामक लेकिन संतुलित ब्रिक्स नीति, इन सब ने साफ कर दिया है कि अब वॉशिंगटन अपनी मर्जी से दुनिया का भूगोल नहीं बदल सकता। निष्कर्ष, ये सिर्फ एक तला हुआ युद्ध नहीं था, ये था नई विश्व व्यवस्था का ट्रेलर, जहां भारत, रूस और चीन मिलकर अमेरिकी वर्चस्व को खुली चुनौती